नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम इस ई लेक्चर में पंचायती राज का जो नया प्रतिमान है 73वां संविधान संशोधन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह विषय या टॉपिक न केवल आपकी यूनिवर्सिटी लेवल की जो परीक्षाएं हैं उनके लिए उपयोगी है, बल्कि जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम भारत में होते हैं उन सभी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप इसको ध्यान से सुने। संविधान का जो 73वां संशोधन अधिनियम है 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को न केवल इसने नई दिशा दी है, अपितु यह लोकतंत्र को ज़मीनी स्तर पर मूर्त रूप प्रदान करने में सार्थक सिद्ध हुआ है। संविधान के जो 73वां संशोधन अधिनियम है, इसने भारतीय संविधान में एक नया अध्याय इसके माध्यम से जोड़ा गया, नवा अध्याय, जिसमें कि 16 अनुच्छेद और एक 11वीं अनुसूची इसके माध्यम से जोड़ी गई। यह जो संशोधन है यह 24 अप्रैल 1993 से लागू करा गया। इस संशोधन ने हमारे देश के जो संघीय लोकतांत्रिक ढांचा है उसमें एक नए युग का सूत्रपात करा है। इसके माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि स्वतंत्र भारत में हमारे संविधान ने केंद्रीय और राज्य ये दो स्तर तो प्रदान करे थे, अर्थात संघात्मक शासन व्यवस्था, लेकिन तीसरे सोपान को संवैधानिक मान्यता नहीं थी। केवल नीति निर्देशक तत्वों में स्थानीय स्वशासन के संबंध में जिक्र था। इसी कमी को दूर करने के लिए 1992 में संविधान के जो संबंधित प्रावधान हैं उनमें संशोधन करते हुए भारत सरकार ने 2 संविधान में संशोधन करे, जिनमें 73वां संविधान संशोधन अधिनियम और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है वह ग्रामीण स्थानीय स्वशासन अर्थात पंचायती राज से संबंधित है, जबकि जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है वह देश के जो शहरी भाग हैं उनमें नगरीय स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के संवर्धन के लिए लाया गया है। अब हम जो 73वें संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएं उनका अध्ययन हम करेंगे। 73वें संविधान संशोधन की जो पहली विशेषता है वह है ग्राम सभा का प्रावधान करना। इस संशोधन में यह बताया गया है कि ग्राम सभा जो गांव के स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्यों को करेगी जो राज्य विधानमंडल कानून बनाकर उपबंध करें। देखिए, ग्राम सभा एक प्रकार से जो गांव की जो संसद के समान अपन उसको मान सकते हैं, और जो पंचायत होती है वह है उसकी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी या कार्यपालिका की तरह अपन उसको ले सकते हैं। यह जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसकी मूर्त रूप अपन ग्राम सभा को मान सकते हैं। एक ग्राम सभा में मोटे तौर पर जो एक गांव की पूरी जनसंख्या है उसमें 18 वर्ष से ऊपर के वह नागरिक जो कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई मतदाता सूची में सम्मिलित हैं, उन सब से मिलकर यह ग्राम सभा का गठन होता है। और इसकी बैठकों के संबंध में प्रत्येक राज्य ने अलग अलग व्यवस्था कर रखी है। कहीं दो बैठकें पूरे वर्ष भर में अनिवार्य हैं, तो कहीं 4 बैठकें। यह उस मंच का कार्य करती है जहाँ की सभी वयस्क नागरिक उस गांव के बैठकर और उस गांव की जो भी समस्याएं हैं उन पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, और ग्राम पंचायत के जो वर्ष भर के कार्य हैं उनको एक तरीके से प्रमाणित करते हैं। दूसरा जो प्रमुख विशेषता है इस 73वें संशोधन अधिनियम की वह है पंचायतों का गठन त्रिस्तरीय रूप से करने का प्रावधान करना। इस संदर्भ में जो संविधान का अनुच्छेद
243 है वह त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान करता है। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जाएगा। किंतु यदि किसी राज्य जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, वहाँ पर मध्यवर्ती स्तर वाली जो पंचायतें हैं उनका गठन करना आवश्यक नहीं होगा। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है पंचायतों की संरचना, उसके संदर्भ में इस संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य विधानमंडलों को कानून बनाकर पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध करने की शक्ति दी गई है। पंचायत के जो सभी स्थान होंगे वो पंचायती जो क्षेत्र है उसको प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटकर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा जो चुने गए व्यक्ति हैं उनसे वो भरे जाएंगे। इसके लिए जो प्रत्येक पंचायत क्षेत्र होता है उसको निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और उन प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से जनसंख्या और जो आवंटित स्थान की संख्या के बीच जो अनुपात है वो सभी पूरे प्रदेश में लगभग एक जैसा रखने के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है। यहाँ पर आप यह भी समझ लें कि जो तीनों स्तर की पंचायत हैं उनमें जो सदस्यों का निर्वाचन है वो है प्रत्यक्ष रूप से होगा, यह प्रावधान किया गया है। लेकिन जहाँ तक अध्यक्ष की बात है तो इसमें यह प्रावधान है कि जो ग्राम स्तर पर पंचायत का जो अध्यक्ष है वह ऐसी विधि से चुना जाएगा कि जो कि राज्य विधानमंडल विधि बनाकर भेद करे। लेकिन जो मध्य स्तर की और जो जिला स्तर की पंचायत है उसके अध्यक्ष का जो निर्वाचन होगा वो उसके सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाएगा, यानी कि वह निर्वाचन अप्रत्यक्ष होगा। यह संविधान में ही लिखा गया है। जबकि पंचायत के लिए जो ग्राम पंचायत है उसके लिए प्रावधान बनाने का अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए वह राज्य विधानमंडल पर छोड़ा गया है। पंचायतों में आरक्षण, इस विशेषता के अंतर्गत जो बहुत महत्वपूर्ण संशोधन करा गया है वह यह है कि प्रत्येक पंचायत में उस क्षेत्र की जो जनसंख्या के अनुपात में SC एवं ST के लिए जो स्थान है वो आरक्षित रहेंगे। ऐसा प्रावधान 73वें संवैधानिक संशोधन में किया गया है और जो ये स्थान है प्रत्येक पंचायत में रोटेशन के आधार से चेंज होते रहेंगे। इसके अलावा जो महिलाएं हैं उनके लिए भी 1/3 आरक्षण प्रत्येक पंचायत में निश्चित किया गया है और इस 1/3 में जो अनुसूचित जाति और जनजातियों की जो महिलाएं हैं उनको भी सम्मिलित करा गया है। प्रत्येक पंचायत में जो प्रत्यक्ष निर्वाचन से जो स्थान भरे जाएंगे उनके कुल संख्या के 1/3 स्थान इस प्रकार से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जो महिलाओं के आरक्षण को सम्मिलित करते हुए जो कुल महिलाओं के लिए 1/3 स्थान महिलाओं के लिए रिजर्व करे गए हैं, जिसमें कि SC ST की जो महिलाएं आएंगी उनको सम्मिलित करते हुए। 73वें संविधान संशोधन में OBC वर्ग के लिए भी आरक्षण के प्रावधान करने का जो जिम्मा है वो राज्य विधानमंडलों पर छोड़ा गया है। इसी क्रम में राजस्थान में 1999 में OBC वर्ग के लिए 21% आरक्षण की व्यवस्था पंचायतों के लिए की गई है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वह है पंचायतों का कार्यकाल। इस संवैधानिक संशोधन से पहले क्या होता था कि राज्य अपनी मनमर्जी से इनका चुनाव करते थे और इनका कार्यकाल भी राज्य सरकार की दया पर निर्भर करता था। कभी भी राज्य सरकारें इनको भंग कर देती थी। लेकिन इस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, यह संविधान में प्रावधान किया गया। और किसी भी पंचायत के गठन के लिए निर्वाचन 5 वर्ष की अवधि के पहले ही कर लिया जाएगा, यह भी संविधान में लिख दिया गया। और अगर किसी पंचायत का विघटन करा जाता है तो विघटन की तिथि से 6 माह की अवधि में वह उस पंचायत का निर्वाचन कराना जरूरी होगा।
नेक्स्ट जो बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है वह है राज्य वित्त आयोग के संबंध में। संविधान के जो अनुच्छेद 243(j) में इस संबंध में प्रावधान किया गया है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और अनुच्छेद 243(j) में उल्लिखित बहुत सारे जो मामले हैं उनके संबंध में राज्यपाल को सिफारिश करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग को इस संवैधानिक संशोधन में 4 प्रमुख कार्य सौंपे गए हैं। इसमें पहला है कि राज्य सरकार द्वारा जो भी कर लगाए गए हैं उनसे जो भी आय हुई है उसे पंचायती राज और राज्य के बीच में किस प्रकार से उसका वितरण होगा। दूसरा है कि पंचायती राज संस्थाएं किन करों को लगा सकती हैं उनको चिन्हित करना। तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य राज्य वित्त आयोग को सौंपा गया है वह है कि राज्य की जो संचित निधि है उससे इन पंचायती राज संस्थाओं को जो सब्सिडी दी जाएगी, अनुदान दिया जाएगा, उसके जो सिद्धांत हैं उनका निर्धारण करना। और चौथा है कि जो पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति है उसमें कैसे सुधार हो सकता है उसके लिए उपाय बताना। यह और इसके अलावा राज्यपाल और कोई भी कार्य जो राज्य वित्त आयोग को सौंपे, ये कार्य राज्य वित्त आयोग को सौंपे गए हैं। 73वें संवैधानिक संशोधन में पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में भी प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य के जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनकी वोटर लिस्ट की तैयारी करना, चुनावों के आयोजन, पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों से संबंधित जो विविध पक्ष हैं उनके निर्देशन, नियंत्रण और अधीक्षण के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग राज्यपाल नियुक्त करेंगे। और राज्य निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा उसकी जो सेवा शर्तें होंगी, पदावधि होंगी, उनके संबंध में राज्यपाल विधानमंडल के जो अधिनियम है उसके तहत अधीन रहते हुए प्रावधान कर सकेंगे। लेकिन इसमें राज्य निर्वाचन आयोग स्वतंत्र रूप से काम कर सके, उसका मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें, इसलिए उसको हटाने के संबंध में इस अधिनियम में ही प्रावधान किया गया है। उसको हटाने की जो रीति है वह इस तरीके से होगी और उन कारणों पे ही हटाया जाएगा जिन कारणों से और जिस रीति से जो राज्य के उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। और साथ ही यह भी प्रावधान करा गया है कि उसके कार्यरत रहते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो सेवा शर्तें हैं उनमें कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो यह सब इसलिए किया गया है जिससे कि राज्य निर्वाचन आयोग स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों को निर्वहन कर सके। नेक्स्ट 73वें संवैधानिक संशोधन की जो मुख्य विशेषता है वह है कि पंचायतों के कार्य के संबंध में प्रावधान करना है। इस संदर्भ में संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है जिसमें कि 29 विषयों का प्रावधान किया गया है जिस पर कि पंचायतें विधि बनाकर उन कार्यों को कर सकेंगी। ये विषय जो कि मुख्य रूप से कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, लघु उत्पादन, खादी, ग्राम कुटीर उद्योग, पेयजल, सड़क पुलिया और बेसिकली जो ग्रामीण परिवेश है उससे संबंधित समाज कल्याण, लोक वितरण प्रणाली और सामुदायिक जो वहाँ की व्यवस्था है उसके अनुरक्षण से संबंधित विषय इनको सौंपे गए हैं। तो कुल मिलाकर पंचायतों के संबंध में इस 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने कई आधारभूत व्यवस्थाएं करी हैं जिससे कि पंचायती राज को सभी राज्यों में एक अनिवार्य स्तर के रूप में गठित किया जा सके और राज्य सरकारों की मनमर्जी पर उसे नहीं छोड़ा जा सके। नई जो पंचायती राज व्यवस्था है अगर अपन उसको देखें तो उसकी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं निकल के आएंगी ये जो 73वें संवैधानिक संशोधन ने करी हैं। पहली तो है कि इसमें जो समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं और महिलाएं हैं, SC, ST, OBC महिलाएं, उनके लिए स्थान आरक्षित करे गए। दूसरी अगर अपन विशेषता देखें तो वह है कि इसमें कार्यकाल की सुनिश्चितता करी
5 वर्ष का कार्यकाल फिक्स करा, और अगर उसका विघटन करा जाता है तो 6 माह में नई पंचायत का गठन राज्यों को करवाना होगा, नए निर्वाचन कराने होंगे उनके। तो कार्यकाल की सुनिश्चितता दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है इस 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने करी। और तीसरी जो विशेषता है वह है कि इनको व्यापक शक्तियां दी गई। हालांकि अभी भी बहुत कुछ इनके जो शक्तियों के संबंध में है वह किया जाना शेष है।